नमस्कार दोस्तों, डे 10 इंग्लिश वॉल्यूम 1 नीतू सिंह द्वारा जो लिखा हुआ किताब है उसमें आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग कंफ्यूजिंग पेयर को कर रहे हैं और आज ये आई थिंक कंफ्यूजिंग पेयर लास्ट होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन एरर को भी देखेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने पीछे बहुत सारे शब्दों को किया, जैसे आपका प्रोसीड, प्रीसीड, इन सारे शब्दों को हमने किया था। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला था कि एक बार खुद जाकर स्पेलिंग चेक जरूर करना जब कभी समय मिले तो, ठीक है, क्योंकि मैं स्पेलिंग पे उतना ध्यान नहीं देने जा रहे हैं। अब जो 37 नंबर वर्ड आपके साथ हम डिस्कस करेंगे वो दोस्तों आपका वर्ड होगा, वो जो 37 वर्ड है वो है कैनवस। देखिए उच्चारण लगभग सबका आपको सेम लगेगा, लेकिन दोस्तों इसका मीनिंग अलग अलग होता है। देखिए कैनवस को अगर हम वर्ब की तरह यूज करेंगे, इसका मतलब होता है दोस्तों कि घूम घूम कर वोट मांगना, घूम घूम कर वोट मांगना। अगर कोई वोट घूम घूम के मांगता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैनवस, ठीक है, वोट आपका मांगना, ठीक है। और दोस्तों अगर यहाँ पर अगर इसी को हम लोग एक शब्द कैनवस ले, देखिए इसमें डबल एस लगा, इसमें हम अगर कैनवस केवल लें एस को हटाकर, तो लगभग दोनों में सिमिलरिटी है। हम लोगों को बहुत चीज़ें पकड़ में नहीं आती, जिससे हम लोग एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। तो इस कैनवस को अगर हम नाउन की तरह यूज करेंगे, ध्यान में ये बात आपको रखनी है, अगर हमने इसे नाउन की तरह यूज किया तो इसका मतलब दोस्तों होता है, इसका मतलब होता है भाई साहब कि मोटा सा कपड़ा, ठीक है, मोटा सा कपड़ा जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जूते एवं टेंट को बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कैनवस और कैनवस को, ठीक है, ओके। अब दोस्तों जो अगला हमारा वर्ड है वो है 38 नंबर, वो है रिफ्यूज, ठीक है। अच्छा, रिफ्यूज का मतलब सर क्या होता है, ये आप बता सकते हैं? रिफ्यूज का माने होता है इनकार करना, है कि नहीं। रिफ्यूज का माने क्या होता है, मना करना। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैंने उसके प्रपोजल को रिफ्यूज किया, ठीक है, मना करना। हेयर वी हैव यूज एज वर्ब, यहाँ पर हमने वर्ब की तरफ उपयोग किया है। अब यहीं पर रिफ्यूट होता या डिनाई होता, ठीक है। तो रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये भाई साहब इसका मतलब हुआ खंडन करना, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, मना करना और खंडन करना में अंतर होता है। खंडन करने का सीधा सा मतलब है आपने जो पॉइंट रखा है उसको मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूँ, दो टूक भाषा में बता रहा हूँ कि आपका पॉइंट गलत है, ठीक है, उस मिथ्या को मैं बता रहा हूँ गलत है। और मना करने का मतलब हाँ कोई चीज़ पसंद नहीं उसके लिए आप मना कर देंगे, ठीक है। और अगला वर्ड इसमें एक और डिस्कस किया गया, वो वर्ड आपका डिक्लाइन, ठीक है। देखिए डिक्लाइन को हम लोग वर्ब की तरह यहाँ यूज करें, इसका मतलब होता है कम होना या दोस्तों अस्वीकार करना। क्या होता है, कम होना या अस्वीकार करना। अच्छा, इन सबों का ना अभी कुछ देर में हम लोग देखने वाले सेंटेंस में कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये आपका 38 हो गया, 39 पे हम लोग चर्चा करते हैं पैडल, ठीक है, और पैडल, ठीक है। अच्छा, पैडल का मतलब आपको पता होता है ना, जो घूम घूम कर पैडलर जो होते हैं घूम घूम कर सामान बेचते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं, है ना। अच्छा, तो घूम घूम कर सामान बेचने वालों को हम लोग पैडल बोलते हैं। एक पैडल आपको पता है साइकिल का, ठीक है, साइकिल में जिस पर हम जिस पर पैर रखकर घुमाते हैं। या आप अगर नाउन की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब हुआ साइकिल के वो भाग या वो पार्ट जिस पे हम पैर रखकर घुमाते हैं उसको पैडल बोलते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग वर्ब की तरह उपयोग करेंगे तो इसका मतलब होता है चलाना, ठीक है, ओके, याद रहेगा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है घूम घूम कर, घूम घूम कर, घूम घूम के सामान सामान बेचना, ठीक है। मैं आपको ये बात कहूंगा कि आप लोग प्लीज एक बार जो है ना जाइए, जो भी हमने सेशन 8 तक कराया है ना सबको देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप वॉल्यूम 1 पढ़ के जाते हैं ना किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। देखिए 40 नंबर हम बात करते हैं आपके साथ राइट और ड्राइव को लेकर, ठीक है। देखिए राइट का मतलब इसको वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है, नाउन की तरह भी किया जा सकता है, ठीक है। देखिए अगर हम इसको राइट केबल अगर उपयोग करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब सैर होता है, ठीक है, किसी चीज़ पे सफ़र आप कर रहे हैं तो। और और राइड का मतलब क्या हुआ कि दो पहिया एवं जानवर की सवारी करना। अगर आप दो पहिया पे हैं, टू व्हीलर पे हैं, ठीक है, या जानवर पे हैं तो उसमें आप लोग राइड लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। और लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, लेकिन जैसे ही आपका दो पहिया से आगे बढ़ा, ठीक है, दो पहिया जब तक है तो राइड, जैसे राइडिंग बाइसिकल, ठीक है, राइडिंग बाइक, ठीक है। लेकिन जैसे ही दोस्तों दो पहिया से हमने बढ़ा, ठीक है, चार पहिए की सवारी करना हमने शुरू किया, तो उसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर इसको वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो चार पहिए की जैसे ही सवारी हमने शुरू किया उसे हम लोग ड्राइविंग बोलते हैं। यानी अगर आप कार चला रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड क्या, भाई साहब वो ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। उसे राइड करना हम लोग अगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्लियर है बातें। उसे हम लोग क्या बोल देंगे, उसे हम लोग भाई साहब ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं उसे, ठीक है, ओके।
इसे भी नाउन तरह यूज किया जाए तो इसका मतलब था शेयर करना, ठीक है, शेयर करना, ठीक है। देखो राइड और ड्राइव में आपको अंतर पता चल गया। जब कॉमन एरर आएगा तो इस प्रकार से आएगा कि भाई साहब अगर बाइसिकल में कई बार ड्राइव या आपको मोटरसाइकिल में ड्राइव लगा देगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला जो वर्ड है आप ध्यान रखिएगा, वो 41 नंबर जो वर्ड मैं आपको करा रहा हूं वह है विदर। उसके बाद है सब, लगभग आपको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा अंतर लगेगा लेकिन सब एक ही जैसा आपको लगेगा। शब्द में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक है विदर, ठीक है, वो एच छूट गया इसमें, ओके। और इसके अलावा है वीदर, ठीक है। देखिए आप स्पेलिंग देखिएगा ना, लगभग सबका मिलता जुलता स्पेलिंग है, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे है। देखिए इसका मतलब होता है वीदर का माने हुआ मुरझाना। अगर इसको हम लोग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वेदर आपको पता है मौसम जो होता है, दिन प्रतिदिन का मौसम, इसको हम लोग नाउन की तरह यूज करते हैं, नाउन की तरह उपयोग करेंगे प्रतिदिन का मौसम। देखा था वेदर रिपोर्ट आज का क्या है, बारिश होगा या नहीं होगा, ये वेदर है। कंजंक्शन का काम करता है, या नहीं, इस तरह से हम बोलते हैं, ठीक है। को रिलेटिव कंजंक्शन है। और यहाँ पर वेदर का माने हुआ दोस्तों वेयर, इसका माने हुआ वेयर, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे पुराने काल का इंग्लिश, उसमें पुराने टाइम में भी इंग्लिश में बहुत सारा चीज लिखा जाता था, ठीक है। ओके, जैसे गो को GOE लिखा जाता है, जो हम आज के टाइम में गो लिखते हैं, GO, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कहाँ, वेयर, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। और जब कभी एग्जाम में आप जाएंगे बैठेंगे, इसी बेसिस पे वो आपको पूछेंगे। 42 नंबर पे हम भरते हैं और आपको कराने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 42 नंबर में हमारे सामने जो है वो है सिंक। क्या दोस्तों, सिंक। और एक है ड्रॉन, ध्यान से समझिएगा, इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं दोस्तों। अगर कोई वस्तु डूबता है, यानी निर्जीव चीजें डूबता है, तो उसको हम लोग डूबना कहते हैं, ठीक है। निर्जीव होगा, नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन कोई, अगर दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो ड्रोन होता है, ड्रोन हम लोग, इसका मतलब अगर कोई पर्सन भी डूब जाता है उसमें हम लोग ड्रोन लगाते हैं। लेकिन हालांकि ये किताब क्लियर नहीं किया है कि इसमें मतलब मृतक होगा या सजीव होगा, इसलिए आप याद रखना ड्रोन का माने क्या होता है, डुबाना, ठीक है, या डूबना, ठीक है। और ड्रोन अक्सर हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या, कि कई सारे आपके पर्सन्स के साथ यूज किए जाते हैं और सिंक वस्तु के साथ किए जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग 43 की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। सीज, देखिए इस दोनों में अंतर होता है। इसका वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब होता है रुकना, ठीक है, ओके। और इस सीज का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए नहीं कहता इंजन सीज कर गया, वहां पर तब ये सीज होता है, ये सीज नहीं, ठीक है। इंजन अगर सीज कर गया, ठीक है, इसका मतलब इंजन रुक गया, माने अब नहीं चलेगा। और सीज कोई वस्तु को हम कर रहे हैं तो उसमें जब्त करना होता है। और एक वर्ड और आता है कन्फिस्केट शायद होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कन्फिस्केट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को जब्त कर लेना, ठीक है, अपने हिरासत में ले लेना, ठीक है। आप एक बार इसका स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, ओके। ध्यान दो, आगे हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो अगला है 44 नंबर में, वह इन्वेंट और दोस्तों है डिस्कवर, ठीक है। अंतर कॉमन सा है, इन्वेंट माने आप, इसका मतलब होता है दोस्तों आविष्कार करना, वर्ब के तरह उपयोग होता है। और डिस्कवर माने खोज करना। इन्वेंट कोई नया चीज होता है, इससे पहले हम लोग नहीं जानते, वो नया नया आता है, उसको इन्वेंशन हम लोग कहते हैं। जैसे बल्ब का आविष्कार, ठीक है, तो इन्वेंशन ऑफ बल्ब बाय थॉमस एल्वा एडिसन। और डिस्कवर, वास्को डी गामा हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खोज किए, जो ऑलरेडी चीज मौजूद होता है उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो वो हुआ डिस्कवर। और इन्वेंट की मतलब इससे पहले कभी वो था ही नहीं, इसलिए उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। यहां तक आपका क्या हुआ कि 44 आपका वर्ब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम जो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, या सेंटेंस में, अच्छा एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में कैसे पूछेगा, पहले कुछ हम सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम में दो तरह से पूछ सकता है, या तो ये पूछ दे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, ठीक है, या ये पूछ दे कॉमन एरर में, ठीक है, या ये पूछ दे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में। तीन तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही कंसेप्ट के, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल के तौर पे, द सर्वेंट, ठीक है। उसके बाद हंग द पिक्चर, इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था, पिक्चर ऑन द वॉल, ठीक है। यहां पर देखिए अब आपका बोधगम्यता, जो पीछे आपने पढ़ा था ना, वो सारा आपका काम आने वाला है, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। सारे के सारे आप नोट शायद कर लिए होंगे, ठीक है।
आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि मैंने क्या पढ़ाया था शुरू से लेकर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो वर्ड है, यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो कहाँ पर मैंने लिखा, एक सेकंड दोस्तों, तो जो सर्वेंट है वो हंग कर दिए पिक्चर को वॉल पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पर लोग कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं, और कभी भी गलती से भी यहाँ पर हैंग्ड नहीं लगाइएगा। इसका मतलब क्या पता है, दीवार पे ना पिक्चर का फांसी चढ़ा दिया गया, जबकि हंग सही। आपको मैंने बताया था हैंग का माने क्या होता है, हैंग का माने दोस्तों क्या होता है, किसी चीज को लटकाना या फांसी पर चढ़ाना, वर्ब तरह यूज होता है, लेकिन वर्ब फॉर्म में बदलाव हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक 3 नंबर देखिए, 2 नंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया। जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। हम लोगों को नहीं पता चलता है कि भाई इतना छोटा मिस्टेक हो सकता है क्या, ये एस लग सकता है, नहीं पता चलता। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप उतना ध्यान नहीं देंगे और कॉमन मिस्टेक आप नहीं करेंगे, कह देंगे भाई एरर नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं। जबकि यहाँ पर गलती है, क्या गलती है, यहाँ पर गलती ये है कि भाई साहब ये जो प्रैक्टिस है ना ये वर्ब है, जबकि यहाँ पर ये नाउन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी वर्ब है, ठीक है। चीजें क्लियर है ना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। अच्छा कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे देखिए आई नीड योर एडवाइस, ठीक है। यहां पर मैंने एडवाइस को नाउन की तरह यूज किया तो ये सही है, ठीक है। अच्छा एक और से एग्जाम्पल लेते हैं, डोंट एडवाइज मी, ठीक है। यहां पर देखिए हमने इसे वर्ब की तरह यूज किया गया तो ये हमारा सही है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दोस्तों कई बार हम ना अपने मर्जी से गलतियां कर बैठते हैं, ठीक है, उसे हम लोग ध्यान नहीं देते। इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 9 नंबर एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। बैड वेदर अफेक्ट्स योर हेल्थ एंड द इफेक्ट इज कफ एंड कॉल्ड। देखिए अब यहां पर हम सटीकता को समझते हैं, ये अफेक्ट्स में जो है ना ध्यान में ये रखना है कि ये वर्ब है तो चलेगा, बैड वेदर नाउन है तो यहां पर वर्ब है, ठीक है। अब देखो क्योंकि अफेक्ट का मतलब आपको पता है, मैंने बताया था, ठीक है। और इफेक्ट का माने दोस्तों परिवर्तन भी होता है और नाउन की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ नाउन की तरह यूज किया गया, इसलिए सेंटेंस आपका क्या है, सही है। अच्छा ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ध्यान में आपको अच्छा ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, यहां से आपका ये खत्म होता है, 20 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और आपको सारे के सारे इससे पहले मैंने जो भी वर्ब बताए ध्यान में ये रखिएगा, जो भी मैंने इससे पहले बताए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू जाकर उन सबों को रिवीजन कीजिए। ये सारे मैंने आपको बता दिया है कि भाई कंप्लेन का मैंने शिकायत करना होता है, कंप्लेंट मैंने शिकायत हुआ, इफेक्ट असर करना होता है, इफेक्ट परिणाम या बदलाव लाना होता है, अगर परिणाम हुआ तो नाउन की तरह यूज हुआ, बदलाव लाना का मतलब हुआ। फिर बहुत सारे ऐसे मैंने प्रैक्टिस बताया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिस बताया, कई सारे ऐसे शब्द मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉमन एरर का वीडियो बहुत जल्दी ही डालेंगे, बस कल आपको मिल जाएगा। थैंक यू।